गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तक हमने 8th की फैक्टराइजेशन किया था। 8th तक का सिलेबस हमारा हो गया कंप्लीट फैक्टराइजेशन का। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं आगे फैक्टराइजेशन फर्दर, वो आइडेंटिटीज 9th क्लास में आती हैं। ओके, तो दिया आज आप 9th क्लास में हो गए इस टॉपिक के लिए। ठीक है, अभी तक जो कुछ किया हमने, किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? अमित आपका मिस हुआ है और संगीता का मिस हुआ है सारे। अच्छा, कर ली वो आइडेंटिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। कुछ डाउट है बेटा उसमें? हाँ, कोई डाउट है उसमें? ओके, संगीता आपने ये टॉपिक किया हुआ है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अच्छा ठीक है, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो। और पिछले जो भी किया हमने आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज, वो इस चैप्टर की पिछली सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है मैंने। ठीक है, और रीना भी नहीं आ रही, वो भी आपके साथ है। चलो अब हम करते हैं। आपको याद है अगली आइडेंटिटी कौन सी की थी हमने? a+b+c होल स्क्वायर। याद है किसी को? नहीं, वो हो गई, अब उसके आगे कर रहे हैं। कल तो हो गई थी कंप्लीट। वेरी गुड, वेरी गुड। गरिमा कैसी हो बेटा? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप बहुत दिन से आए नहीं ना, ठीक ठाक हो? अभी वीकनेस की रिकवरी नहीं हुई आपकी? चलो अच्छे से जूस वूस पियो, खाना खाओ अच्छे से। ओके, चलो फिर आज तो अब पिछली ऑडियो आप सुन लेना और आज आप सुनो फिर जितना समझ पाओगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। a+b+c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन अगर इसमें a प्लस b माइनस c हो तो क्या होता है? जो c वाली टर्म्स हैं प्लस 2bc वो माइनस 2bc हो जाता है, और 2ca वो भी माइनस 2ca हो जाता है अगर c माइनस हो। मतलब जो भी माइनस हो, अगर a माइनस में है या b है या c है, तो जो उसकी आइडेंटिटी में जहां जहां वो वाला अल्फाबेट यूज हुआ है वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है। याद था आपको? अगर हम कहें कि a-b+c होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है a² + b² प्लस तो आएगा ही, क्योंकि स्क्वायर जो टर्म होती है वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो a² + b² + c²। फिर अब प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab, क्योंकि b वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है। फिर माइनस 2ab, फिर माइनस 2bc, इसमें भी b आ रहा है इसलिए ये नेगेटिव रहेगा। और ca, क्योंकि c और a दोनों प्लस प्लस वाले हैं इसलिए ca 2ca वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी। ये मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व किया हुआ मिल रहा है और उसको हमने फैक्टराइज करके वापस उसी जगह पे जाना है कि ये किसकी आइडेंटिटी यूज करते हुए कि ये किसका होल स्क्वायर है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आप ट्राई करो। आप करो x + y माइनस z होल स्क्वायर। ये बताओ पहले मुझे, फिर मैं वापसी करूंगी। ठीक है, x + y माइनस z होल स्क्वायर कौन बताएगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे ध्यान आया कि मैं आपको नेगेटिव की प्रैक्टिस पहले करा दूं, इसीलिए मैंने ये बोला है। x + y माइनस z, यही तो बोला है मैंने कि माइनस वाला पहले बताओ। x + y माइनस z होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? और कोई बच्चा? हाँ बोलो, इमरान आप बोलो। हाँ, नहीं, आप बेटा माइनस z को कंसिडर नहीं कर रहे हो। अच्छा हो गया ना मैंने ये करवा दिया। x + y माइनस z होल स्क्वायर। हाँ राजदेव आप बोलो। -2zx लास्ट। शाबाश, शाबाश, सही है। अब अगला क्वेश्चन बताओ, a - b + c होल स्क्वायर। आप तो ठहर जाओ अनमोल। दिया बताने लगी है। हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून अब्बास। थोड़ा थोड़ा गलत है दिया। आइडेंटिटी याद है आपको? a + b + c होल स्क्वायर क्या होता है? दिया, a + b + c होल स्क्वायर क्या होता है? यस। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया a - b + c होल स्क्वायर, तो क्या होगा? फिर से बोलो एक बार। अब आप ठीक बोलोगे। दिया बोलो आप। नहीं नहीं, ठीक था। -2ab। अब -2bc भी आएगा क्योंकि b नेगेटिव है ना, तो -2ab और -2bc दोनों माइनस, दोनों में b है तो दोनों माइनस में आएंगे। ठीक है, ठीक है दिया। अच्छा, अब मुझे अगला क्वेश्चन बताओ कोई भी बच्चा। 2x - y + z होल स्क्वायर,
ये मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आपको आइडेंटिटी भूल गई है ये वाली। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। 2 से घबरा गए, 2x होल स्क्वायर करो ना। प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस वाई है। वेरी गुड। नहीं बेटा, अब 4 नहीं आएगा, अब तो y और z अकेले हैं ना, उनके साथ 2 नहीं है, तो -2yz। अमित आप बताओगे? वेरी गुड। अनमोल का भी यही था। ओके। रितिका मौर्य, आप न्यू स्टूडेंट आए हो आज? अच्छा, कोई बात नहीं। आपको किसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ? हाँ, किसके थ्रू आए हो बेटा? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। आप भी बीए कर रहे हो? ओके ओके ओके, वेरी गुड। ऑलराइट। आपको बेटा मैथ्स कितने क्लास तक आता है? कब तक पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा हुआ है लेकिन अच्छे से नहीं आता, ऐसा? ओके। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हम कर रहे हैं, आपने की हुई है वैसे? ओके, कोई बात नहीं। अब ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा ही रह गया वैसे, तो आप अटेंड करते रहो, जितना समझ पा रहे हो समझते जाओ, बाकी ऑडियो सुन लोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं वापस क्वेश्चंस पे। अब अगला क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अभी बेटा और बच्चे भी ट्राई करें। a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। नीतू आपने नहीं बताया आज कुछ, नीतू कुमारी। ये आइडेंटिटी आएगी तभी आप इसको फैक्टराइज करना इजी आपको लगेगा। a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर कौन बताएगा? राजेश माता आप बताओगे? नीतू कुमारी तो लेफ्ट हो गई। शिवानी आपको आया? संगीता आपको आया? बेटा अनम्यूट करके इतना ही बता दिया करो कि नहीं आया। ओके। और कौन है? बजरंग आपको आ गया? बजरंग आप बता सकते हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा, पहले तो आप आइडेंटिटी याद करो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? आगे। यस। हाँ शिवानी, शिवानी आपको याद है ये आइडेंटिटी? देखो जब हम आइडेंटिटी याद कर लेंगे फिर माइनस पे आएंगे, पहले आप आइडेंटिटी याद करो सब बच्चे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप सब मेरे साथ साथ बोलो, मैं मेहनत कर रही हूँ ना आपके साथ, है ना? आप मेरे साथ साथ बोलो, बेशक म्यूट करके ही बोलो, तभी आपको बेटा इसका रट्टा लगा होना चाहिए। बिल्कुल क्रैमिंग करनी पड़ती है मैथ्स में, जो फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, इनको हमें रट्टा लगाना ही पड़ता है, नहीं तो ये बीच में जरा से भी गलत हुई तो पूरा सम गलत हो जाता है ना? ठीक है, तो आप इनको तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको याद हो। अभी अमित ने ये टाइप करके भेजा है, अब्बास ने भी टाइप करके भेजा है, तो आपको अगर किसी को समझ नहीं आई हुई तो वहां देख भी सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब मेरे साथ साथ बोलो 5 टाइम्स, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। किस किस को अभी भी नहीं याद हुई? ओके, तो अब हमने क्या करना है, जैसे मान लो हमने एक नंबर नेगेटिव ले लिया, जैसे हमने a प्लस बी माइनस सी ले लिया। अब आप ध्यान से समझोगे पहले इसको, फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले आइडेंटिटी कर लो अच्छे। अगर हमें दिया हो a, अब हमें a प्लस बी प्लस सी तो पता चल गया, अगर a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो तो अब पहली टर्म तो a है ना, a स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम आएंगी जो a प्लस बी प्लस सी में है, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स है, माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद टर्म थी प्लस 2ab, ये भी प्लस 2ab रहेगी क्योंकि हमारा a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो प्लस 2ab। उसके बाद आता है प्लस 2bc, लेकिन प्लस की जगह अब माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 को b से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस c से किया,
तो ये बन जाता है -2bc। इसी तरह से 2 को c और a से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन c माइनस में है तो ये अगली टर्म भी -2ca ये आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, हम इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है जो आइडेंटिटी में था, सिर्फ साइन का थोड़ा सा फर्क है। c के पहले नेगेटिव था तो इसके जो आंसर में स्क्वायर वाला c है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जहाँ पे ये b के साथ कंबाइन हुआ या a के साथ कंबाइन हुआ वो वाली दो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, अगर -c है तो -2bc -2ca दो टर्म्स माइनस में आएंगी। इसी तरह से अगर a -b होता, a -b प्लस c होल स्क्वायर होता, तब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेम आते, और फिर -2ab क्योंकि b आ रहा है ना 2ab में, तो b जो है वो उसके पहले माइनस का साइन है, तो ये -2ab हो गया। इसी तरह से 2bc जो है वो भी माइनस हो जाएगा क्योंकि b माइनस का नंबर है, और फिर 2ca ये प्लस रहेगा क्योंकि a और c दोनों प्लस में है। अब समझ आ गया। इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन हो -a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तब भी -a का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ तक सेम। उसके बाद +2ab की जगह -2ab क्योंकि a आ गया ना और a से पहले माइनस का साइन है, तो ये -2ab हो गया। फिर +2bc क्योंकि b और c दोनों प्लस वाले नंबर है इसलिए +2bc, फिर से माइनस साइन क्योंकि a नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो 2 इंटू c इंटू -a इज -2ca। अब क्लियर हुआ बच्चों? अब सबको क्लियर हुआ कि अभी भी कोई डाउट है बच्चों? किस किस को नहीं समझ आया अभी भी, मैं फिर से बता दूंगी। लास्ट वाले में पहले 3 समझ आ गए रितिका? ओके, लास्ट वाले में -a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है, तो ये पहली टर्म है -a होल स्क्वायर। -a को -a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो पहली टर्म a स्क्वायर आ गई। उसके बाद b के पहले तो प्लस का साइन है, प्लस b इंटू प्लस b प्लस b स्क्वायर प्लस c इंटू प्लस c प्लस c स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स ये आ गई। उसके बाद +2ab आना था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि a जो है वो हमारा माइनस वाला नंबर है, -a, तो 2 इंटू -a इंटू b, दिस बिकम्स -2ab। फिर +2bc क्योंकि b और c दोनों पॉजिटिव है इसलिए ये प्लस आएगा, +2bc, और फिर +2c इंटू -a, अब प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो ये लास्ट में आ गया -2ca। ठीक है, माइनस का हम जो भी नंबर है, अगर a माइनस है तो a वाली दोनों टर्म्स जो है वो माइनस में आएंगी, b माइनस है तो b वाली टर्म्स दोनों ab और bc वाली टर्म्स दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरह अगर c के पहले माइनस है तो c वाली टर्म्स bc और ca, 2bc और 2ca ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब क्लियर है बेटा? ओके, और बेटा बाकी किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट है अभी तक? क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले तो मैं आपको यही सिखा दूं, आप भूल गए हो कुछ दिन में ही। इसकी प्रैक्टिस वैसे मैं करवा चुकी हूँ लेकिन आपको भूल गया ये, है ना? तो ये अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, x प्लस 2y प्लस, हाँ, a माइनस b माइनस c दिया था ना? ओके, अब बताओ जिसने नहीं बताया था। शिवानी, संगीता, आप में से कोई बता सकता है? नहीं आया अभी? बजरंग आप बता दो। हाँ बजरंग बोल लो, शाबाश। प्लस सी स्क्वायर छोड़ गए। लास्ट में क्या बोला? माइनस। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अब किसको नहीं आया? संगीता और गरिमा आपको आ गया? नीतू कुमारी, अच्छा, ओके। संगीता मतंग आपको भी आ गया? चलो अब आप मुझे अगला क्वेश्चन बताओ, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब ये करो, हाँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। हाँ बेटा, अभी मैं आइडेंटिटी ही करवा रही हूँ, मुझे पता चला है ना कि उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे अभी, इसलिए आइडेंटिटी ही करवा रही हूँ, फिर इसके फैक्टराइजेशन भी करते हैं। ये मैं रिपीट करवा रही हूँ। नीतू कुमारी, हाँ बताओ। हाँ काफी ठीक है, थोड़ी सी गलत है बीच में, कौन करेक्ट करेगा? अच्छा, एक आज राजेश, आपने नहीं बड़े टाइम से आंसर दिया। राजेश लीव हो गया, अभी तो था।
चलो अनमोल आप ही बता दो। हाँ। दिया आपका भी यही आया था, बाकी बच्चों का सबका यही आया है, सही आंसर है। नीतू कुमारी आपको पता चल गई अपनी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक थी बीच में, पता चल गई। ओके राइट। अब मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देने वाली हूँ। अब आपको आ गया ना, -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। -2x आप लोग लिख के कर लो तो ज्यादा अच्छा, लिख लेते हो ना सब बच्चे? हाँ, क्योंकि इसको याद रखना मुश्किल है। -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। जब आपको जब ये आइडेंटिटी सॉल्व करनी आ जाएगी ना, आप फैक्टराइजेशन जब करोगे आपको बहुत इजी लगने वाला है। ये सबसे इजी है इसको फैक्टराइज करना। हाँ, जब आप सीख जाते हो ना सब कुछ इजी लगता है, पता है। एक छोटे से बच्चे से पूछो कि 2 का टेबल इजी है, वो कहेगा नहीं बड़ा मुश्किल है। जब वो पढ़ लेता है फिर वो कहते हैं ये तो बहुत ही आसान है ना। पेशेंस रखनी होती है, और थोड़ा मैथ्स में होता है कंसंट्रेशन चाहिए होता है। अगर आप कंसंट्रेशन से कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैथ्स में बहुत अच्छा आप जा सकते हो। और मैथ्स तो पता है म्यूजिक के साथ रिलेट करके करो कभी, इसको बहुत मजा आता है। म्यूजिक लगाओ, म्यूजिक के साथ उसके रिदम में सम्स फटाफट निकलते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जो आप लर्निंग करते हो ना, बाकी सब्जेक्ट्स की लर्निंग करते हो ना, तो आप म्यूजिक नहीं लगा सकते, आपको उधर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मैथ्स क्योंकि हम लिख के करते हैं ना, तो फटाफट हाथ चलता है, बल्कि म्यूजिक के साथ साथ। आप ट्राई करके देखना। -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। कौन बोले? संगीता बोलो। हम्म आपने लिखा हुआ है संगीता? तो अपने दिमाग में बिठाओ कि पहली टर्म -1 तो दिमाग में बिठाओ, फिर 2, 3 और 2 ऐसे करके दिमाग में रखो, ठीक है। तो पहली टर्म 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, साथ में x y z तो लगने ही है। अब पहली टर्म जो है माइनस है, ये x वाली टर्म दिमाग में रखो कि माइनस है। अब आप करो इसको, 2x है पहली टर्म, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, फिर 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, फिर 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर। फिर माइनस का साइन है, तो 2 इंटू -2 इंटू 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 -12xy ऐसे लगाओ। फिर अगली टर्म्स थी 2 के बाद 3 था, फिर 2 था, है ना, ऐसे दिमाग में अगर आप लिख नहीं रहे हो तो। फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और ये प्लस है दोनों तो इसलिए प्लस। उसके बाद फिर माइनस, क्योंकि पहली टर्म माइनस थी, 2 इंटू 2z इंटू 2x -2x, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया -8xz। ठीक है। आप लोग ओरली करते हो ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसमें फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हम लोग आजकल ना अब्बास थोड़े से क्वेश्चंस टाइप करके उसमें भेजता है ग्रुप में, आप लोग वो पढ़ते हो उनको? तो आप लोगों को उसका बेनिफिट होता है, वो बच्चा इतनी मेहनत करके भेजता है, आपको उसका कोई फायदा होता है? सिर्फ इमरान को फायदा होता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये भेजना चाहिए कि आपको नहीं इससे फायदा होता कोई? भेजना चाहिए, ओके। चलो थैंक्स कर दें अब्बास को, वो डेली इतनी मेहनत करता है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड जेस्चर। हाँ जी, वॉइस में तो आप मेरे को सुन नहीं रहे हो, वॉइस में तो, है ना, वॉइस में तो मैं समझा ही रही हूँ यहाँ पे, अब्बास भी वही बोलेगा। हाँ, नहीं तो ये डेली हमारी रिकॉर्डिंग आती है ना, और वो तो आप सुन नहीं सकते हो, वो लिखा हुआ आ जाता है तो आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है, भी कभी भी उसको चेक कर दो, है ना। ओके चलो, अब हमें आ गया ना, अब तो ये लगाना। अब हम इसकी वापसी करते हैं। ओके, अगर हमें क्वेश्चन दिया हो 4x² + 9y² प्लस, ये अब थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनते जाओ आप। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy + 24yz + 16xz। अब हमने इस सारे पे नहीं जाना, हमने पहली 3 टर्म्स को देखना है। पहली टर्म है 4x², 4x² किसका होल स्क्वायर होता है, 2x का, है ना, तो आप 2x लिख लोगे। उसके बाद प्लस 9y², 9y² किसका होल स्क्वायर है, 3y का, तो प्लस 3y हो गया। और फिर अगली टर्म है प्लस 16z², 16z² किसका होल स्क्वायर है, 4z का, तो प्लस 4z। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2x + 3y + 4z होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा आंसर 6 टर्म्स का है,
जो क्वेश्चन होता है वो तो 3 टर्म्स का है ना, तो अब हमें ये पहली 3 टर्म से ही पता चल जाता है ये किसका होल स्क्वायर है। लेकिन एक साइन की प्रॉब्लम आती है, अगर अभी तो मेरी सारी टर्म्स जो थी वो पॉजिटिव थी, है ना। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देती हूँ तो हम देखेंगे कि लास्ट वाली 2 टर्म्स माइनस वाली हैं, माइनस 24yz और माइनस 16xz। इन दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, वेरिएबल कौन सा कॉमन है दोनों में, z। yz और xz में z है जो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब z वाली जो टर्म है वो नेगेटिव होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अगर अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ ए स्क्वायर, अब आप बताओगे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये किसका होल स्क्वायर होगा। अभी रुको बाकी। ओके राजदीप आप बताओगे, आप सुनो सिर्फ, लिखो भी ना इसको, सुनो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अभी मैंने आपको सिखाया है कि पहली 3 टर्म से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टर्म्स का ये होल स्क्वायर है, और साइन का आपने ध्यान देना है कि जो कॉमन है माइनस वाले नंबर वो वाला नंबर माइनस में लेंगे। हाँ बता दो, नीतू ने तो आज बहुत आंसर दिए, वेरी गुड। ओके आ गया समझ तो बोलो राजदीप आप, अब ठीक से बोलो आप। लेकिन इसमें तो माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca ऐसे दिया मैंने। ए स्क्वायर, फिर से ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इसमें माइनस कौन कौन सी टर्म में आया हुआ है, कौन सी वाली, हाँ 2ab और 2bc, ये दोनों माइनस वाले हैं। दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 2ab और माइनस 2bc में क्या कॉमन है, ए बी या सी क्या कॉमन है, दिया आप बताओ। बी, हाँ तो b नेगेटिव ले लो बस, फिर ये a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब राजदीप बता सकता है क्यों, अब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन इनमें से एक नेगेटिव नंबर आएगा, वो कौन सा होगा, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, bc और दूसरे में लास्ट में क्या बोला है मैंने, माइनस 2ca। तो दोनों में c है ना, c दोनों में है ना, तो इसका मतलब c नेगेटिव है, तो a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब आ गया, तो अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब राजदीप ही बताएगा, माइनस 2bc प्लस 2ca। दिया को नींद आ रही है, हाँ दिया आप बोलो, दिया आप बोलो, दिया तो सो गई लगता है। अनमोल आप बोलो, यस, क्योंकि 2ab और 2bc दोनों में b कॉमन है ना, तो b नेगेटिव है, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अच्छा ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसमें क्या होगा, हाँ चलो राजदीप को देखते हैं कितना आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो गया, हाँ मैंने तो देखना ही था उसको आ गया कि नहीं, इनमें तीनों में से कोई एक ही तो होगा ना, तीनों ही कर लिया हमने, है ना। हाँ तो अब आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब जो मैं पूछने वाली हूँ ध्यान से करना, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अमित आप बताओ, वेरी गुड, सबका आ गया यही, ओके। अगला क्वेश्चन करो, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 16yz प्लस 8zx। फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनो इसको, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 4xy
-16yz प्लस 8zx। रितिका मौर्य, कैन यू डू इट? ट्राई करोगे इसको? हाँ, फैक्टराइज करना है इसको। एक्स स्क्वायर आपको आ गया ना ये फैक्टराइज करना? अच्छा, कोई बात नहीं। मिस मतंग आप कर सकते हो, संगीता मतंग। बजरंग आप कर सकते हो, कौन बताएगा? बोलो। चलो इमरान को देते हैं चांस। एक्स माइनस प्लस 4z होल स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। बोलो अमित, आप बोल दो। सही है सबका? यही सब बच्चों का यही आया ना? वेरी गुड। उसके बाद करो आप 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। रितिका, अब आप दे सकते हो आंसर इसका? हाँ, आपका ये भी सही है। यस, ये भी सही है। और अगर हम 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर करें तो वो भी ठीक आएगा, क्योंकि अगर आप, चलो ठीक है, जो आपने किया ठीक है। अगर आप इसमें a वाली टर्म वैसे माइनस है, अगर आप पहली टर्म में माइनस लिख रहे हैं ना, अभी हम माइनस 3a प्लस 7b प्लस c कर रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है हम स्टार्ट जो है वो प्लस वाले से करते हैं। -1 कॉमन ले लेते हैं तो -1 होल स्क्वायर 1 हो गया। तो ये फिर सारे बाकी साइन चेंज हो जाएंगे। 3a माइनस वाला था प्लस हो गया, -7b की जगह प्लस 7b, और माइनस c जो है वो प्लस c के साथ चेंज हो जाता है। ये वाला भी सही है, ये वाला ज्यादा सही है वैसे तो करने में, फैक्टराइजेशन में। वैसे बता रही थी आपको कि अगर आप इसको -1 कॉमन ले लेते हो तब ये 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर बन जाएगा। आपका सही आंसर आया, आपका गलत नहीं है। मैं वैसे बता रही हूँ कि दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। उससे वो वैसे होता है ना, भी नेगेटिव नंबर से नहीं स्टार्ट किया हमने ब्रैकेट के अंदर, सीधा माइनस से नहीं शुरू किया। -3a की जगह हमने +3a से शुरू किया। सही है, जो आपने बताया सही है, वही कर लो, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा है, इसी का पार्ट है, ये देखती हूँ किसको आता है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2xy प्लस 4 स्क्वायर रूट 2yz माइनस 8xz। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं देखती हूँ कौन ट्राई कर पाता है। हाँ, 2x स्क्वायर, मैं हिंट दे देती हूँ। 2 जो है वो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2xy प्लस 4 स्क्वायर रूट 2yz माइनस 8xz। ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊंगी। ये बाद वाले तो आपने, इनमें तो ज्यादा उलझना ही नहीं है। शुरू के जो 3 टर्म्स है उनको पहले चेक करो। 2x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर हो सकता है? नहीं, देखो 2 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है? वैसे तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 2 स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट, है ना। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 है ना। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे इसको, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा के स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो पहली टर्म तो आ गई स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर, दूसरी टर्म भी आ गई। अब तीसरी टर्म है 8z स्क्वायर। 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। हम 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 8 के फैक्टर्स 3 है। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 is 2। तो 2 into 2 into 2, ये एक तो पेयर हमें मिल गया। 2 into 2 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। एक तो 2 आ गया और दूसरा स्क्वायर रूट 2, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 2 z होल, ठीक है। और इधर माइनस के नंबर है, एक्स वाई वाला माइनस है और एक्स जेड वाला माइनस है, तो एक्स माइनस आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z, इस सारे का होल स्क्वायर। ये मुश्किल था, है ना।
हाँ, ऐसा आपने कभी नहीं किया हुआ, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हम हमेशा कह देते हैं कि 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। हम कहते हैं कि 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। 8 का तो स्क्वायर है ना वो, है ना? अगर हम स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा ना। तो अगर हम उसको फैक्टराइज करें, 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू टू इंटू टू, हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। स्क्वायर रूट के लिए हम 2 फैक्टर्स लेते हैं। अगर आपको नहीं भी आएगा ना, घबराना नहीं, कोई इतनी कोई वो बात नहीं है। आ जाता है समझ तो ओके, नहीं तो कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। आपने इस तरह के किए ही नहीं हुए कभी भी, मैंने वैसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ ये वाली चीज, ठीक है? जब आप बड़ी क्लासेस के सिलेबस में पहुंचोगे ना, फिर आपको और भी इजी लगेगा। तो ये जैसे 8 के फैक्टर्स बनाए हमने, अब आपको याद है 4 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, 2 2 जार 4, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना? और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। ये तो आपको करवाया हुआ ना मैंने। अब 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू टू इंटू टू। दो 2 से तो एक पेयर बन गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन एक स्क्वायर रूट 2 बच रहा है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। क्योंकि अब आप देखो 2 के, जब अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाए तो रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये बन गया फैक्टर, और एक स्क्वायर रूट 2 ये वाला है। इनका होल स्क्वायर करें तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू टू इंटू टू, ये बन जाता है 8। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? तो जब हमने 8z² को फैक्टराइज करके देखना है किसका होल स्क्वायर है, तो पूरा एक वो जो है रियल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं होगा, 2 के साथ एक इरेशनल नंबर एसोसिएट हो जाएगा, 2 इंटू रूट 2। इरेशनल पता है ना? इरेशनल नंबर याद है, मैंने समझाया था, जिनके ऊपर रूट का रेडिकल साइन होता है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सेवंथ रूट हो, जितनी मर्जी रूट हो, ये जो रूट वाले होते हैं जिसकी पावर फ्रैक्शन में होती है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बस अब तो ये भी हो गया आपका। एक सिर्फ आइडेंटिटी रह गई क्यूब वाली, वो मैं कल करवा दूंगी। और कल हम थोड़ा सा जितना भी अभी तक किया है, ये छोटी सी है, ये तो इजी है, फटाफट हो जाएगी। एक आइडेंटिटी प्लस और माइनस की करके, उसके बाद इन आइडेंटिटीज को हम रिवाइज कर लेंगे कल सारियों को, ठीक है? और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप लोग कोई नया चैप्टर शुरू करना चाहोगे? जैसे मैंने वो सोचा था, रिवाइज भी करवा देंगे। एक दो चैप्टर्स और रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रहता है एक इम्पोर्टेंट, और एक दो और मैं देख रही थी, वो करने के रिवाइज करने हैं पहले। रिवाइज करना चाहोगे बच्चों, बाकी बच्चे? चलो ठीक, फिर जब रिवीजन होते हैं बच्चे भागने शुरू हो जाते हैं बीच में। ओके, चलो ठीक है, अभी कर लिए अलजेब्रा तो कंप्लीट करें ना, ये थोड़ा सा जो रह गया, ठीक है? उसके बाद करते हैं। ओके, बाय बाय।